Assalamu alaikum everyone. Your lab is on chatbot. As you all know, chatbots are chat robots that answers you on base of some questions. जैसे Cortana एक chatbot है, आप उससे certain question पूछते हैं, वो जवाब देते हैं. अगर आप अपने पास कुछ एडवांस चैटबॉट पे जाएं तो दे हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स इन इट एंड देन दे हैव नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एल्गोरिदम्स इन इट एंड दे डू इट. मैं चैटबॉट की लाइब्रेरीज में ऑब्वियसली नहीं जाऊंगी बिकॉज सर्टेन पीपल ऑब्वियसली हैव देयर प्रोजेक्ट ऑन दैट. तो आप लोगों का जो बेसिक काम है आज इफ एल्स पे चैटबॉट बनाना. इफ एल्स पे चैटबॉट बनाने का मतलब है यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज सपोज टू वर्क. तो इफ एल्स आपको बताएगा कि चैटबॉट वर्क कैसे करते हैं. चैटबॉट वर्क करने से पहले इससे पहले कि मैं एक डमी आप लोगों को इफ एल्स का चैटबॉट देती हूँ, फर्स्ट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉपवर्ड एंड द क्लीनिंग ऑफ डेटा बिकॉज आप लोगों को अपने सेकेंड टास्क में क्लीनिंग ऑफ डेटा करनी है. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लीनिंग ऑफ डेटा देन आई विल एंड अप इन दिस चैट. ठीक है, सो लेट्स गो टू योर कोड. अगर हमें यहाँ पे बात करती हूँ तो आप लोगों को अपने क्लीनिंग ऑफ डेटा में यू आर सपोज टू डू दिस. आपके पास सबसे पहले एक टेक्स्ट होना चाहिए जिस टेक्स्ट को आपने क्लीन करना है, और उस टेक्स्ट के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. Right now I am just running this library. Why I am running this library and why we need this library I am going to tell you in a short while. Okay, so there is a text that says hello I am Slash and I am your friend whatever. इसके अंदर आप नोट करें I have some punctuations, sign of exclamation, comma, capital words. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाते हो, लोअर अपर इट्स अप टू यू. सो इफ आई रन दिस इट इज अ टेक्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, अगर आप बात करो तो आपके पास सबसे पहले वट एवर यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू स्टोर इट इन क्या कहते हैं वेरिएबल. और उसके बाद आप क्या करोगे, लेट्स से मैं लोअर लिख देती हूँ. ठीक है, इस लोअर के बाद आपको क्या करना होगा, वट एवर द टेक्स्ट यू हैव, इस टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो आपके पास एक फंक्शन है बिल्ट इन लोअर का. आप इस बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करोगे तो ये आपके टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, सो इस बिल्ट इन लोअर के फंक्शंस के थ्रू यूज करते हुए आई एम गोइंग टू अनकमेंटिंग तो सी एवरीथिंग. एच बड़ा था, आई बड़ा था, एस बड़ा था, आई एंड एफ, it has been converted into what, the lower case. Once you have everything in your specific format, आप क्या करोगे, अपने पास से punctuations remove करोगे. Punctuations are considered as the noise in the data, or punctuations are considered as something that is must be removed because they don't add meaning unless and until आप sentiment analysis कर रहे हो, then punctuation matters, but normally punctuation से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. सो यहाँ पे आप बात करो. ठीक है, तो पंक्चुएशन रिमूव करने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी होती है स्ट्रिंग की, यू आर सपोज टू कॉल दैट लाइब्रेरी. और इस स्ट्रिंग की लाइब्रेरी के अंदर लेट मी शो यू व्हाट आई डिड लाइन बाय लाइन. सो आई एम गोइंग टू कमेंट इट, रन इट एंड सो दैट यू डोंट हैव अ आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू स्टोर समथिंग. ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई एक वेरिएबल बना लो. मैं वेरिएबल नेम सेम रख रही हूँ बिकॉज मेरा रेस्ट ऑफ द कोड इसी पे जाएगा. अब देखें, आप लोगों के पास पंक्चुएशन इस लोअर हुए हुए डेटा में से रिमूव करनी है. तो आपने स्टोर किस में किया था, इस लोअर केस डेटा में. तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे द डेटा दैट आई कन्वर्टेड इनटू माय स्पेसिफिक फॉर्मेट, जरा उसको लेना और क्या करो, उसको ट्रांसलेट कर दो. ट्रांसलेट क्या करेगा, आपके पास अपना डेटा लेगा और उस डेटा के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करेगा. फंक्शन विद इन फंक्शन कॉल करोगे तो आप उसे बताओगे जो भी स्ट्रिंग इस फंक्शन में आती है उसको क्या करो, मेक ट्रांस. एक आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग की पंक्चुएशन रिमूव करता है. ठीक है, आप उससे बोलते हो फर्स्ट व्हाई आई एम गिविंग दीज टू एज क्या कहते हैं एम्प्टी, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज व्हाट यू वांट टू चेंज एंड दिस स्ट्रिंग इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिप्लेस विद. मतलब मैं कहती हूँ आई जितना भी सेंटेंस में आता है उसे लेट्स से आई एम से रिप्लेस कर दो, ऐसा काम. बट आप अपने डेटा को गार्बेज मजीद नहीं डालते, आप रिप्लेस नहीं करते, तो आप ये दो एम्प्टी दे देते हो बिकॉज यू डोंट वांट एनीथिंग लाइक दैट. और उसके बाद आप कहते हो कि आप क्या करो, स्ट्रिंग में से जितनी भी पंक्चुएशन है उसे रिमूव कर दो. अब होगा क्या, ये ट्रांसलेट कॉल होगा. ये ट्रांसलेट अपने अंदर मेक ट्रांस को कॉल करेगा. मेक ट्रांस इस पंक्चुएशन को रिमूव करके इस ट्रांसलेट फंक्शन के थ्रू एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा. और वो रिटर्न स्ट्रिंग कैसी होगी, लेट्स अनकमेंटेड एंड रन.
तो देखें इसने क्या किया, इसने आपके पास से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और कॉमास को रिमूव करके रिटर्न कर दिया। अब आपके पास डेटा जो है वो क्लीन है विदाउट एनी रिमूव, ठीक है, विदाउट एनी पंक्चुएशन। नाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस। आपको वर्ड को टोकनाइज करना होता है आफ्टर द पंक्चुएशन रिमूव। टोकनाइज, एक्चुअली टोकनाइज का मतलब होता है ब्रेकिंग अ सेंटेंस इनटू टोकन, ब्रेकिंग अ टेक्स्ट इनटू टोकन्स, एंड टोकन इज द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट पे चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, दैट इज एस ये मेरा पर्सनल वर्क है, सो यू आर नॉट सपोज टू नो दिस और सब कुछ, बस मुझे एक चीज दिखानी है। जब आप लोगों के पास डेटा थोड़ा बड़ा होता है तो उस बड़े डेटा में क्या होता है, आपके पास इतने नंबर ऑफ टोकन्स बन जाते हैं। इतने, ये मेरे पास डेटा बहुत बड़ा था, इट वाज ऑन बेस्ड ऑफ 200 ट्वीट्स, सो आई हैव दीज नंबर ऑफ टोकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा बहुत छोटा है, तो हमारे पास जो टोकन्स हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट अगर मैं आपके पास यहाँ पे जाऊँ और वापिस आऊँ, तो टोकन्स क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो NLTK आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, आपको इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओ इसमें, और यहाँ पे जाके आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, दैट इज दिस पिप इंस्टॉल। मैं भी लिख नहीं सकती बिकॉज मेरा जुपिटर चल रहा है, अदरवाइज आप लिखोगे पिप इंस्टॉल NLTK तो ये खुद ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। सो लेट मी शो इट टू यू। वंस इट इज सर्चिंग, मैं बताती हूँ। देखें, आपको ये वाली कमांड लिखनी होगी, पिप इंस्टॉल NLTK, तो ये खुद ही NLTK को आपके पास इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। सो वंस यू हैव इट, तो आप क्या करोगे, अपने टोकनाइज पे करोगे, तो आप बोलोगे कि क्या करें, मेरे पास वर्ड टोकनाइज कॉल करे, ठीक है, और उन टोकनाइज वर्ड में से क्या करे, वर्ड टोकनाइज एक्चुअली एक बिल्ट इन फंक्शन है, दैट इज दिस। आपने NLTK के टोकनाइज में से वर्ड टोकनाइज की क्लास कॉल कर ली, ठीक है, और आपने इस वर्ड टोकनाइज के कंस्ट्रक्टर को क्या किया, यहाँ पे आपने इस वर्ड टोकनाइज के कंस्ट्रक्टर को बोला कि जो क्लीन टेक्स्ट था ना, मेरे पास जो ये टेक्स्ट आया था, इस टेक्स्ट के टोकन रिमूव कर दो, क्या, इंग्लिश। मैं एक बार इसे लिख के दिखा देती हूँ कि व्हाट डज दिस मीन। देखो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जो वर्ड टोकन की क्लास है ना, वर्ड टोकनाइज, इस वर्ड टोकनाइज की क्लास दो चीजें लेती है। फर्स्ट ये लेती है वो टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को आपको टोकन रिमूव करना। सेकंड ये वो लेती है लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से रिमूव करना, क्योंकि लाजिम नहीं है आप हमेशा इंग्लिश में ही काम करें, आप उर्दू पे, चाइनीज पे, किसी पे भी काम कर सकते हैं। सो जिससे आपने पंक्चुएशन रिमूव की है, आप उस टेक्स्ट को लोगे और आप बोलोगे कि भाई इस टेक्स्ट को लो और क्या करो, इसमें से इंग्लिश के हिसाब से जितने स्टॉप वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं इंग्लिश के हिसाब से टोकनाइज कर दो, क्योंकि टोकनाइजेशन हर जबान की अलग होती है। और इसको स्टोर करने के लिए आपको कोई वेरिएबल चाहिए होगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू दिस कि भाई टोकनाइज वर्ड इसमें स्टोर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टोकनाइज वर्ड अगर आप देखें तो इट हैज क्रिएटेड अ लिस्ट, एंड इस लिस्ट में हमारे पास सारे के सारे वर्ड टोकनाइज होते हैं। जनरली अगर आप स्प्लिट का फंक्शन लगाएं कुछ ऐसा ही काम होता है, लेकिन स्प्लिट एक्चुअली टोकनाइज नहीं कर रहा होता बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो जब आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे और आप इसको डिफरेंट लैंग्वेज का डेटा देंगे तो टोकनाइजेशन विल वर्क। Now what you have to do, you are supposed to remove the stop words. Stop words are what? After tokenization, you have to remove the stop words. Stop words are those words that doesn't add a meaning to the sentence as far as the language is concerned. मतलब भाई इंग्लिश में I am and or is and the from for इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दे डोंट ऐड एनी मीनिंग टू द सेंटेंस। अगर इंग्लिश की बात करूँ, का, की, के, उस, हम, तुम, दीज वर्ड्स डोंट ऐड मीनिंग। मीनिंग क्या होती है, आपके बेसिक वर्ड्स पे हो रही होती है, लाइक द एक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड इन अ सेंटेंस, उसके बिहाफ पे मीनिंग आती है। तो आपको स्टॉप वर्ड्स के लिए NLTK की कॉर्पस लाइब्रेरी से एक क्लास लेनी पड़ेगी, दैट इज स्टॉप वर्ड्स की क्लास, ठीक है। सो स्टॉप वर्ड्स की क्लास से आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अपने पास वर्ड्स को स्टोर करना है, तो दीज आर फाइनल वर्ड्स। और आप क्या करोगे, अगर वो वर्ड टोकनाइज में नहीं है तो क्या करें, आपके पास वर्ड को अपेंड कर दे, और आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो कि स्टॉप वर्ड्स की लाइब्रेरी में से वर्ड्स को फिल्टर करें, लेकिन वर्ड्स किस जबान के हो, जनरली हम इंग्लिश में काम कर रहे हैं तो इंग्लिश जबान के हो। तो आप क्या करोगे, इन वर्ड्स को अगर फिल्टर करते हो तो यहाँ पे आपके पास ये देखें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं।
अगर मैं अपनी प्रैक्टिस आपको दिखाऊं और मैं स्टॉप वर्ड्स पे काम करना दिखाऊं तो देखें मेरे पास स्टॉप वर्ड्स से रिमूव होने के बाद कुछ इस तरह के फाइनल वर्ड्स आए थे, ठीक है। सो ये बहुत सारा काम है दैट इज बीइंग हैपनिंग। ये ट्वीट्स है और ट्वीट्स में से डेटा आ रहा है। आई एम जस्ट शोइंग यू कि आप बिग डेटा पे भी एग्जैक्टली यही कोड यूज कर सकते हो, ठीक। इट दीज आर 200 ट्वीट्स, रिमेंबर। आप एक टेक्स्ट में भी कर सकते हो, 200 ट्वीट्स में भी कर सकते हो ना। वर्ड टोकनाइज हो गया। तो आप लोगों को एक्चुअली व्हाई आई एम टेलिंग दिस, आप लोगों की जो एक्सरसाइज 2 है, इस एक्सरसाइज 2 में आपको स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं एंड देन टेक्स्ट के ऊपर चैटबॉट पे काम करना है, देन कीवर्ड्स पे बात करनी है। तो दैट्स व्हाई यू नीड दीज थिंग्स, ठीक है। आपके पास ये वाला कोड होना लाजिम है। सेकेंडली नाउ चैटबॉट पर बात करते हैं। आप लोगों को जो चैटबॉट बनाना है वो इफ एल्स स्टेटमेंट में ही बनाना है, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट पे आते हैं। आई वॉज डूइंग दिस एग्जाम्पल। तो इसके लिए आपको दो लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, टाइम की और रैंडम की। टाइम की पॉज देने के लिए और रैंडम की टू जनरेट अ रैंडम। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब हमने लिखा प्रिंट हाई आई एम योर बॉट फ्रेंड, दिस विल बी प्रिंटेड। देन आपने यूजर से पूछा कि हेलो व्हाट इज योर नेम। यूजर आपको रिप्लाई करेगा, वो रिप्लाई एक वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हमने क्या किया, उस रिप्लाई के बाद 2 सेकंड का तुम स्लीप देना और 2 सेकंड का स्लीप टाइम देने के बाद लिखना हेलो whatever the name you entered। उसके बाद देखिए इफ एल्स है तो ये सिनेरियो क्या है, हम उससे बात कर रहे हैं, हम उससे पूछ रहे हैं तुम हो कैसे, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, एक्सेप्ट। उसके बाद हमने पूछा हाउ आर यू फीलिंग टुडे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक काम अभी खुद किया था, लेट मी एक कमेंट दिस आउट, ठीक। इसने कहा कि अगर गुड सेंटेंस में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आप कहोगे आई एम फीलिंग गुड, तो ये कहे आई एम फीलिंग गुड टू, और अगर गुड नहीं है तो कहे आई एम सॉरी टू हियर दैट। उसके बाद आप उससे फेवरेट कलर पूछें और फेवरेट कलर पूछने के बाद आप एक एरे में से रैंडम नंबर जनरेट करा के बोल दें कि भाई मेरा फेवरेट कलर ये है। अगर मैं इसे चलाती हूँ वेयर, अच्छा चलो एक काम करते हैं, ओके fine, what is your name? I am saying Salas. It will wait 2 seconds. Hi Salas, it is saying how are you today. I am going to say not good, but see what is the answer it is giving me. I am feeling good too, but I said not good. What is your favorite color? I said red. It will say whatever green. इसने random चीज की। That was the problem here कि वो सिर्फ good देख रहा था। अब देखें ये चीज, अब अगर आप चैटरबॉट यूज करते हैं, लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो उसमें ये सब चीजें पहले से लिखी हुई हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस चीज को हटाती हूँ और मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर गुड जो है वो फीलिंग में हो और नॉट फीलिंग में नहीं हो तो बोले आई एम फीलिंग गुड। अगर नॉट भी है और गुड भी है तो बोले आई एम सॉरी टू हियर दैट, ठीक है। अब करते हैं सलास, ओके। How are you feeling today? I'm saying not very good. Okay. So see, now it will say I'm sorry to hear that. And what is your favorite color? I'm going to say orange. Or it is going to reply me. My favorite color is blue. It is using from these. ठीक? This is a very small interactive chatbot. ठीक है? अगर आप यहाँ Cortana पे बात करते हैं तो Cortana पे आप लिख सकते हैं, जैसे आई एम सेइंग हाय Cortana, हाउ आर यू, ठीक है। सो इट इज रिप्लाइंग मी, तो इट इज लिसनिंग, बट इट इज एन इंटरैक्टिव असिस्टेंट। एक्चुअली चैटबॉट आपके पास चैट पे काम कर रहा होता है, ये वॉइस रिकॉग्निशन पे काम कर रहा है, बट इसके बैकएंड पे बात वही हो रही होती है जो आपने यहाँ पे की है। कोई एक डेटाबेस, उन रैंडम क्वेश्चंस में से आंसर्स। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, आप एक रैंडम सिनेरियो सेलेक्ट करेंगे व्हाटएवर यू वांट। It can be a business chatting machine. It can be a doctor-patient interaction machine. It can be a buyer-seller interaction. Whatever the interactive scenario you want, I want all of you to have a different scenario. And on that scenario, you are supposed to do these 2 tasks. ठीक है? इन दोनों टास्क को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपके पास, that was in this video. I hope you understand this. Thank you. Allah Hafiz.